इस उपकरण का नाम रमन डिवाइस है, जो कि किसी रासायनिक दुर्घटना के दौरान जिस रसायन के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। उसमें कौन सा सब्सटेंस सबसे अधिक मात्रा में है, उस सब्सटेंस का पता लगाने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण रमन स्पेक्ट्रोमेट्री प्रिंसिपल पे काम करता है और ये उपकरण चार्जेबल है, जिसके साथ चार्जिंग केबल और पावर अडेप्टर साथ में है। इस उपकरण में लगभग 14,000 सब्सटेंस का डाटा ऑलरेडी फीड है। यदि नया डाटा मिल जाता है तो उस डाटा को भी हम इस उपकरण में फीड कर सकते हैं, और कोई नया डाटा मिलता है तो उसमें नाम उसका चेंज कर सकते हैं। उस डाटा का कंपाउंड हम जो भी देना चाहे उसका सीरियल नंबर हम दे सकते हैं, और उस डाटा को निकालने के लिए इसमें USB पेन ड्राइव भी साथ में दी गई है। ये इस उपकरण का सैंपल वॉयल कलेक्टर है। सैंपल कलेक्टर के लिए वॉयल है। यह वॉयल होल्डर है। इस उपकरण का ये वॉयल होल्डर है, और वॉयल को एडजस्ट करने के लिए इसे इसके अंदर डाल देंगे, और ये कैलिब्रेशन कैप को हमेशा इस उपकरण में लगाए रखेंगे। और जब भी ऑन करेंगे, पहले ऑन करने से पहले हम सैंपल लेके इस प्रकार से इसे इंसर्ट कर लेंगे, और इस उपकरण को कभी भी किसी की आंखों पे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे लेज़र बीम निकलती हैं। इस उपकरण को प्रयोग करने का तरीका, यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, जिसे प्रेस करने से ये ऑन हो जाता है। इसे डिफ़ॉल्ट एडमिन पे सिलेक्ट करके आगे करेंगे। इसमें आप अपने अनुसार पासवर्ड लगा सकते हैं। इसे इस प्रकार से लॉगिन कर लेंगे और सीधा स्कैन करना शुरू कर लेंगे जो भी हमें सैंपल मिलता है, और उस सैंपल को स्क्रीन करना शुरू कर लेंगे। और ये प्रोसीड करके ये वार्निंग देगा कि हाई इंटेंसिटी लेज़र बीम निकल रही है, किसी को इस पे डायरेक्ट अट्रैक्ट ना करें। सीधा ओके करके यह स्टार्ट स्कैन कर लेगा। इस उपकरण को टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें सैनिटाइजर डाला हुआ था, जिसमें कि आइसोप्रोपेनॉल इसमें सबसे अधिक मात्रा में रहता है, और ये इसका स्पेक्ट्रम डाटा भी शो करेगा। इस प्रकार से इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे फिर से एक बार बैक कर लेंगे और इसे फिनिश करके से मेन मेन्यू में जाएंगे। मेन मेन्यू में जाके इसे एग्जिट कर लेंगे और इसे लॉग ऑफ कर लेंगे, जिसमें शट डाउन का ऑप्शन आएगा। इसे आप शट डाउन कर लीजिए और ये स्विच ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है।